देश में कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश एवं प्रदेश की आर्थिकी में सेंध लग गई है। लगभग 1.5 साल से अधिक समय से हिमाचल प्रदेश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है। महामारी से अभी तक कोई भी निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को वैश्विक महामारी से बचाने को लेकर प्रतिदिन लगा है। फिलहाल प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ तथा अस्पताल में बेड कैपेसिटी को बढ़ाना, कोविड-19 वार्डों में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, मास्क, पीपीई किट्स जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना है। इसी के चलते परिवहन एवं उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जयराम सरकार का पहला काम प्रदेश में वैश्विक महामारी के चलते लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा प्रदेश की जनता की जान बचाना है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी प्रबल है तथा बल्क ड्रग पार्क के बजाय फिलहाल पूरी सरकार का ध्यान किस तरह से प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाया जा सके उस पर केंद्रित है। निश्चित तौर पर यह दौर भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सरकार हर वर्ग को राहत देने की कोशिश करेगी। फर्स्ट वर्डिक मीडिया के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड के कारण से हर सेक्टर के अंदर नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार जो हमारा कोरोना कर्फ्यू लगा है उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा और जो मैंने सारा ये महसूस किया है कि इस बार इस कोरोना कर्फ्यू के अंदर भी जो इंडस्ट्री है, स्टेट के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पर काम ठीक तरीके से सुचारू रूप से चला है। मैं मानता हूँ कि एसओपी इशू होने से कुछ दिक्कतें आई होंगी, लेकिन फिर भी हमारे इंडस्ट्रिस्ट ने, वहाँ पे काम करने वाले कामगारों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री को चलाया है। कुछ जगह पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई हैं, हमने वहाँ विभाग के साथ इंटरवीन करके उन समस्याओं का हल भी किया है। सर, अगर आप सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में ये कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और ये जो आप बल्क ड्रग पार्क की बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी सरकार का, आदरणीय मोदी जी का इस समय पूरे का पूरा ध्यान जो है किस प्रकार से आम जनमानस को बचाया जा सकता है, आप किस तरीके से कोरोना से लड़ा जा सकता है। मुझे लगता है सरकार की पूरी कंसंट्रेशन इन चीज़ों के ऊपर लगी है, जिसके कारण से ये चीज़ें कुछ डिले हुई हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो बल्क ड्रग पार्क का विषय है बड़ी जल्दी से प्रैक्टिकल रूप से ये ज़मीन पर उतरेगा और हिमाचल प्रदेश ने जिस प्रकार का से अपना केस वहाँ पे प्लीड किया है, निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश को भी बल्क ड्रग पार्क मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, कोविड का इसमें मैं थोड़ा ऐड करना, स्पुतनिक भी बन रही है, क्या दूसरी कंपनीज जो हैं जैसे सीरम है, भारत बायोटेक, क्या उनको भी लाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? आपने जो विषय बोला है, मैंने भी आज ही अखबार के अंदर पढ़ा है जो आप बोल रहे हैं। पूरे तरीके से विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो हमारा बद्दी है, जो सबसे बड़ा हमारा फार्मा का हब है, यहाँ पर बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियाँ हैं, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं फार्मास्यूटिकल में। और ये जैसे आपने एक कंपनी की बात कही है और बाकी आपने बोला है कि बाकी कंपनियों के बारे में क्या विषय है, मैं तो इतना ही कहूँगा, इन जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि विषय के बारे में पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं, उन सब को इसके ऊपर चांस मिलना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि जिस समय भी हम बड़े ड्रग पार्क की बात करते हैं, बड़े फार्मास्यूटिकल हब की बात करते हैं, तो उसमें बद्दी का नाम आता है। जब यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ कि इन सबको मौका मिलना चाहिए, ताकि ये जो दिक्कत हम झेल रहे हैं आज की तारीख में कि वैक्सीन हमें कम मिल रहा है, इस दिक्कत से भी हम लोग निकल पाएंगे। सर, जो निश्चित तौर से इस कोरोना काल में सबसे बड़ा नुकसान मुझे ऐसा लगता है ट्रांसपोर्टर्स को हुआ है। और मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि ये सारे विषय जो आपने टैक्सी वालों से जुड़े हुए बोले हैं, ट्रांसपोर्टर के साथ जुड़े हुए बोले हैं, इन सब विषयों के बारे में मुझे भी जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी है। पर लेकिन आज की तारीख में फर्स्ट प्रायोरिटी कोरोना से बचना है। आज हमारी प्राथमिकता किस प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर एक जो आम हमारा नागरिक जा रहा है, आम व्यक्ति बीमार जा रहा है, उसको हर प्रकार की सुविधा मिले, सारे का सारा ध्यान सरकार का इस तरफ है। निश्चित तौर से मुझे लगता है ये दौर भी नहीं रहेगा। जब हम ठीक दौर में आएंगे तो जो आप बातें बोल रहे हैं वो सारी बातें करने वाली हैं, सभी को रिलीफ देना पड़ेगा।
और कितना रिलीफ दिया जा सकता है इसकी डिस्कशन हम समय समय पे करते हैं। मुझे लगता है जैसे ही हम इस काल से बाहर निकलेंगे तो हम ये जो ट्रांसपोर्टर्स की जो विषय हैं उसके ऊपर कोई ना कोई हल हम जरूर निकालेंगे। लगभग 1.5 साल से वो उद्योग भी बंद पड़ा है और उनका भी ये कहना है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, कुछ सुध देने वाला नहीं। क्या इसको लेकर भी गवर्नमेंट कभी ऐसी चर्चा आपके बीच में होती है? आज की तारीख में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो ये ना चाहता हो कि हमें कहीं ना कहीं से मदद मिले, लेकिन जिसके विषय में आपने ये विषय रखा है मुझे नहीं लगता कि कोई उनका विषय सरकार के पास आया हो। मेरे पास तो उनमें से कोई आया नहीं है। अगर उस इंडस्ट्री के ऊपर इतना इफेक्ट हुआ है तो कोई ऐसा विषय आया हो कि उनको किस प्रकार से हम लोग मदद कर सकते हैं। और वैसे ओवरऑल हर किसी वर्ग की ये मंशा है कि सरकार उनके साथ खड़ी हो। हमने कोशिश भी की है, सरकार ने कोशिश की है कि आम जनमानस की रोटी रोजी की चिंता की जाए, और अगर हमारे पास ये विषय आएगा जो आपने बोला है तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर भी गंभीरता से विचार करेंगे।